धारा 46 धारा 46 में ये बात कही गई है ग्राम पंचायत समितियों के लिए। ठीक, धारा 47 में है ना, धारा 47 में आपका जनपद और जिला संबंधित है ना, इसमें जनपद और जिला संबंधित। तो इसमें बताया गया कि कितनी समितियां हो सकती, इसमें बोला गया 3 से 5। कितना समिति होगा अधिकतम? 3 से 5, यानी मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, है ना। अब यहाँ ये खत्म हो रहा है, वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। ये बोला गया कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7, है ना। कितनी समितियां? 7 समितियां होंगी। समझ में आया? अब सबसे पहले जो समिति बनेगी वो है सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन, ठीक है ना। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी, जीएसी भी बोल देते हैं इसी को। क्या कह देते हैं? जीएसी। क्या बोल देते हैं? जीएसी, जनरल क्या एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी, है ना, सामान्य प्रशासन समिति। फिर आपका जो दूसरा है वो है निर्माण व विकास समिति। निर्माण व विकास समिति। अब मैं बार बार समिति नहीं लिख रहा हूं, बस यही है ना, विभाग लिख दिया, निर्माण व विकास समिति, है ना। तो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, CND हो गए, है ना। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी, CDC बोल दो एक तरह से, CDC, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी हो गया। फिर आपका तीसरा है शिक्षा, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। ठीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण। चौथा है कृषि, राजस्व व वन समिति, है ना। जो चौथी समिति है वो है कृषि, राजस्व, वन समिति। और पांचवी जो समिति है वो कौन सी है? ग्राम गोठान समिति। ठीक, कौन सी? ग्राम गोठान समिति। ठीक, अब ये जो कितना हो गया? 5 हो गया ना। तो ये देखो, पहले क्या होता था, एक पशु कृषि समिति होती थी, है ना। तो कृषि को ना डाल दिया गया राजस्व वाले, कृषि राजस्व वन को एक, जो पशुपालन था ना उसको करके क्या कर दिया, ग्राम गोठान समिति बना दी। अब लेटेस्ट है, जब से ये गोठान योजना आई है तब से ये चेंजेस हुआ है ना। उससे पहले क्या होता था, ये जो आपका ये राजस्व वन समिति होती थी, ये बस यही होती थी, है ना। तो कृषि और पशुपालन एक अलग होता था, तो इसमें से कृषि को निकाला गया और राजस्व में डाल दिया, और पशुपालन की जगह जो बच गया था उसमें बना दिया गया का ग्राम गोठान। मैक्सिमम लिमिट 5 है, आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, इससे क्षय नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं इधर उधर करना पड़ेगा। तो उसमें ऐसा ही हुआ है। ये कृषि वाला जो था, है ना, ये आया है किसमें? उस पशुपालन से। अब पशुपालन की जगह क्या कर दिया गया इसको, है ना, उसके बिहाफ में क्या कर दिया, ग्राम गोठान समिति बना दिया गया। क्लियर है ना। आप देखिए इसके जो आपके वो है ना, मैटर्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो हम समिति दो, जो आपके जिला और जनपद की जो समितियां हैं वो आपका स्पष्ट होगा, है ना।
तो देखिए पहले तो वही होगा सामान्य प्रशासन समिति, यहां पर भी आप लिखेंगे सामान्य प्रशासन समिति। ठीक, फिर अब देखो यहां पर ना निर्माण वगैरह नहीं है। ठीक, क्या नहीं है? निर्माण नहीं है, है ना। यहां पर जो है ये जो इसको तो ये हट गया, ये कट हो गया। अब यहां पर दो चीजें हैं, है ना। एक है शिक्षा, है ना, दूसरा है स्वास्थ्य व समाज कल्याण। समाज कल्याण का अर्थ है महिला बाल विकास कल्याण, है ना। अधिकतर अब समाज कल्याण थोड़ा ज्यादा बड़ा है और उसी के अंतर्गत आता है महिला एवं बाल विकास, है ना। तो आपका शिक्षा समिति इसी में से, ध्यान रखिएगा, इसी में से कैसे दो समितियां निकलेंगी। एक होगी शिक्षा समिति, ठीक, क्या? शिक्षा समिति। और इसी से निकला हुआ है आपका स्वास्थ्य, है ना, वह महिला बाल विकास समिति। ठीक, तो यहां से आपकी दो समितियां निकल गई, है ना। कौन कौन सी? आपका शिक्षा अलग और स्वास्थ्य और महिला बाल विकास अलग। ठीक, अब देखो यहां से भी दो समितियां निकलेंगी, यहां से दो समितियां निकलेंगी। तो देखिए ये है आपका कौन सा? कृषि समिति। कौन सा? कृषि। और दूसरा निकल रहा है यहां पर वन। कौन निकल रहा है? वन, है ना। तो यहां से निकाल दिया कृषि और वन, है ना। कितने हो गए? 5 हो गए यहां पर, है ना। फिर इसके बाद देखिए दो और समितियां बनेंगी, 6वां और 7वां। एक होगी आपका सहकारिता, क्या? सहकारिता व उद्योग। सहकारिता व उद्योग, ठीक। और नेक्स्ट है आपकी संचार, ठीक, क्या? संचार एवं सकर्म, संकर्म, ठीक। तो कितनी हो गई आपकी? 7 समितियां हो गई। 4 तो आप इसी से बना सकते हो, है ना। अब ये ग्राम गोठा, ये राजस्व और उसको हटा दें, चूंकि ग्राम में किसी प्रकार का स्व उद्योग का नहीं होता है ना। तो सहकारिता और उद्योग जो है ना, वो क्या है? अलग से समिति है इसमें। और एक आप याद रखिएगा संचार वाला, याद रहेगा। 7 समितियां, सामान्य प्रशासन दोनों में होता है। उसके बाद दूसरी जो समिति होती है निर्माण और विकास, लेकिन उसमें नहीं होगा, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। शिक्षा अलग, स्वास्थ्य व महिला बाल विकास कल्याण दो अलग अलग बन जाएंगे इसमें। कृषि, राजस्व, वन, कृषि निकाल दिए, वन अलग कर दिए, ठीक। ग्राम गोठान समिति, इसमें क्या होगा? सहकारिता होगा, है ना, उद्योग होगा, सहकारिता व उद्योग, और यहाँ पर संचार व संकर्म, ठीक। तो इस तरह कितनी समितियां हो गई आपकी? 7 उधर और 5 इधर, है ना। क्लियर? अब देखो ये तो हो गए यहां तक। अब अगर बात की जाए अध्यक्ष की निर्वाचन की, यहीं पर स्पष्ट कर देता हूं, यहीं पर क्लियर हो जाए ताकि तुमको उधर दिक्कत मत हो। हमेशा, है ना, कुछ चीजें हैं इसमें, नियम कायदे हैं। पहला रूल्स जो है वो ध्यान रखिएगा। इसमें जो रूल्स है, पहला रूल ये कहता है कि याद रखिए इसमें मिनिमम कितने सदस्य होंगे? एक समिति में 4 सदस्य मैक्सिमम, ठीक। मैक्स कितने सदस्य होंगे इसमें? 4 सदस्य। इसमें बोला गया है कि एक समिति में, है ना, मिनिमम आपके कितने सदस्य होंगे? 5, और मैक्सिमम होंगे 10। सदस्यों की संख्या बता दी गई, है ना। मिनिमम होंगे 5 और 10, मैक्सिमम कितने होंगे? 10, है ना। समझ में आया बात यहां तक? अब यहां पर ये भी ध्यान रखें, एक समिति में, है ना, सॉरी, एक सदस्य जो है ना, यहां पर दोनों के लिए रूल सेम है, तो इसके लिए अलग है यार, उसके लिए अलग। एक सदस्य, सॉरी, हाँ, एक सदस्य यहां पर जो है
वो यहां पर मैक्सिमम 2 समिति का सदस्य हो सकता है। बाउंडिंग है ये, ठीक। एक सदस्य मैक्सिमम कितनी समिति का? 2 समिति का। और यहां पर बोला गया कि यहां एक सदस्य जो है वो आपका 3 समिति का क्या हो सकता है? सदस्य हो सकता है। उससे ज्यादा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक। क्लियर? ये समझ में आ रहा है ना बात यहां पर आपको? है ना? तो क्या आपका मैक्सिमम एक समिति में यहाँ 4 सदस्य होंगे, वहां पर 10 सदस्य, 5 से 10। यहाँ एक सदस्य 2 समिति का सदस्य बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ एक सदस्य 3 समिति में शामिल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? चलो, अब इसके आगे हम लोग कुछ रूल्स हैं उसको देखते जाते हैं। जैसे हमेशा जो आपका मुखिया होगा, है ना, वो सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ये ध्यान रखें, जो मुखिया होगा वो हमेशा सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष होगा। मुखिया कहने का ग्राम पंचायत पे कौन मुखिया होता है? सरपंच होता है। तो यहां पर कौन अध्यक्ष होगा? सरपंच होगा, यही सभापति होगा उसका, ठीक। और दूसरा नियम कहता है कि जो उप मुखिया होता है ना, उप मुखिया होता है ना, वो हमेशा शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक। तो उप मुखिया, शिक्षा समिति, यानी यहां पर कौन होगा? उप सरपंच, ठीक। यहां पर भी वही चीज हो जाएंगी, यहां पर अध्यक्ष और यहां पर उपाध्यक्ष। इसका क्या होगा? अध्यक्ष। कभी भी, है ना, कोई सदस्य या कोई व्यक्ति 2 समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। यह भी ध्यान रखना है यहां पर। क्या? वन टाइम वन समिति, है ना, का क्या होगा? सभापति होगा, है ना। एट ए टाइम यानी वन समिति, एट ए टाइम वन समिति का अध्यक्ष होगा वो, या सभापति होगा। एक साथ 2 समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकते। हाँ, तो एक समय में आप एक समिति के क्या हो सकते हैं? अध्यक्ष हो सकते हैं, है ना। क्लियर? क्लियर है? इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये स्पष्ट हो रहा है ना तुमको? अब देखो, आपका जो शिक्षा समिति होती है ना, ये वाली समिति, शिक्षा समिति, इसमें एक महिला का होना आवश्यक है। महिला प्लस एसटी या तो एससी में से कोई होगा इसमें, है ना। यहां पर भी एक महिला होगी और एक एसटी या एससी यहां पर सदस्य होगा हमेशा, ठीक। तो इन समितियों में जो शिक्षा समिति होती है ना, तो चौथा रूल जो है यही है कि शिक्षा समिति में, है ना, महिला व अनुसूचित जाति या जनजाति का, है ना, एक सदस्य के सदस्य होंगे, है ना। तो एसटी या एससी होगा शिक्षा समिति में एक, और एक क्या होगा आपका? महिला होगी। हो गया? अच्छा, अब ये दो तो समिति हो गई, बाकी समिति का क्या? तो बाकी जो समितियां हैं, है ना, बाकी जो समितियां हैं वो अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, है ना। शेष समिति सदस्यों में से एक को क्या बनाएंगी?
सभापति बनाएंगे, ठीक, बहुमत के आधार पर। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर क्या बनाएंगी? किसी एक व्यक्ति को क्या बनाएंगी? सभापति बनाएंगे, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, ये तो हो गया। अब बात आया विधायक और सांसद सदस्य होते हैं। विधायक किसका सदस्य होता है? हाँ, विधायक जो होता है वो दो जगह, ग्राम और जनपद और जिला, दो जगह ये सदस्य होता है, ठीक। तो जनपद में सभी समिति का सदस्य होगा, समिति का क्या होगा? सदस्य होगा, ठीक। और जिला में केवल 2 समिति, यानी मैक्सिमम कितनी समिति? मैक्स 2 समिति का सदस्य होगा, ठीक। अब तुम लोग सुनते हो विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, सुनते हो वर्ड? सुनते हो ना? पाइजत लगा के लिखेंगे लेबल विधायक प्रतिनिधि, है ना? तो तुम लोग भी सुनते होगे क्या पोस्ट है ना? कोई भी लगा के आ जाता है। तो देखो क्या होता है, जब सांसद या विधायक अपना प्रतिनिधि चुनता है तो सांसद विधायक ऐसा तो नहीं है कि दिन भर खाली बैठा हुआ है इन लोग की बैठक में जाने के, तो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, है ना, इस सभाओं में उपस्थिति अपनी दर्ज कराता है, ठीक। चाहे वो जिला हो चाहे वो पद हो, क्लियर है? तो वो जनपद में सभी समिति का सदस्य होता है और वो क्या करता है? अपने माध्यम से, अभी पदेन सदस्य, ये ध्यान रखना, ये मेंबर्स वाला अलग है, ये चार जो बताया था, ये वो अपना सदस्य है, जो उनमें पंच होते हैं, वो उसकी बात कर रहा हूं, है ना, उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर क्या है? इसका काउंटिंग नहीं होगा, है ना, ये पदेन सदस्य होता है ना, ठीक। अब अगर बात की जाए सांसद की, है ना, किसकी? सांसद की, तो वह किसमें? जिला में क्या होता है? आपका सदस्य होता है, लेकिन वहां पर भी लिमिट है, कितना? मैक्स 2 समिति का ही क्या होगा? वो पदेन सदस्य होगा, ठीक। तो सांसद जो है वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, किन्हीं 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। हो गया? अब इसमें एक चीज और है, एक चीज और ध्यान रखिए, एक होता है विशेषज्ञ, ठीक। क्या? विशेषज्ञ, 8वां पॉइंट, विशेषज्ञ सदस्य, ठीक। याद रखिएगा कि मैक्सिमम हर समिति, है ना, कितने? मैक्सिमम 2 सदस्य क्या कर सकती है? नियुक्त कर सकती है ना, किसके रूप में? विषय विशेषज्ञ के रूप में। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सदस्य जो हैं, है ना, इनको क्या वोटिंग अधिकार नहीं रहता है, याद रखिएगा। क्या नहीं रहता? वोटिंग अधिकार नहीं रहता। ये कार्रवाई में भाग लेंगे, सलाह वला देंगे, है ना, लेकिन यही कहीं पर भी ये क्या नहीं करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा आपका जो मुखिया और उप मुखिया है, सरपंच है जैसे, और आपका उप सरपंच है ना, ये भी क्या कर सकते हैं? सभी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पार्ट ले सकते हैं, सभी समिति में क्या ले सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं, है ना। परंतु
क्या नहीं, वोटिंग अधिकार नहीं होगा। यानी वो जाके बैठ सकता है, अपना दिमाग नहीं देगा बस वो, है ना, वो कार्रवाई देखेगा, सुनेगा, है ना, लेकिन वहां पर वो वोटिंग नहीं कर सकते। पंच और सरपंच और उप सरपंच, ये ध्यान रखिए। अब देख, जैसे शिक्षा है ना, गांव में शिक्षा समिति, तो क्या किया हमने, शिक्षा समिति में ना मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के प्रिंसिपल को बुला लिया, समझे, विशेषज्ञ के तौर पर। क्या है, दोनों शिक्षा से जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनका सलाह आवश्यक है, उनको ज्यादा नॉलेज है। अब वो शिक्षा समिति में बाई द वे बैठक हो रहा है, तो आ देंगे इस वर्ष अब स्कूल खुलने वाला है ना, कोविड के बाद, तो क्या क्या हमें करना चाहिए पंचायत को। तो पंचायत क्या करेगा, सुझाव देगा, तो सुझाव देगा तो पंचायत बोलेगा, पंचायत को बोलेगा कि भाई क्या कराइए, जो क्या बोलते हैं भवन है उसकी पुताई करवाइए, जितने भवन है ना। इसके अलावा क्या करिए आप, जो नए बच्चे आ रहे हैं, है ना, उनको जो शाला प्रवेश होता है उसमें क्या किए, प्रोत्साहन करने के लिए उनको क्या दीजिए, फ्री में किताबें दे दीजिए, आ रहा समझ में, या क्या करिए और कुछ कर दीजिए, नए डेस्क बेंचेस बनवा दो, है ना, कुछ भी, जो कुछ भी हो शिक्षा संबंधित हो सकता है वो कर सकते हैं। या क्या करिए कि गांव में जागरूकता फैलाइए शिक्षा के लिए, जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उनको स्कूल लेके आइए। तो जो भी सुझाव उनको देना है विशेषज्ञों को, वो देंगे उन लोग, है ना, लेकिन ये पूर्ण रूप से सदस्य नहीं होते, है ना, केवल ये किसके लिए, मार्गदर्शन के लिए होते हैं, है ना, वोटिंग के लिए नहीं। समझ में आया विशेषज्ञ क्या होता है, उस विषय का जानकार। शिक्षा संबंधित होगा शिक्षा संबंधित, कृषि संबंधित होगा कृषि संबंधित, है ना, गोठान संबंधित होगा तो किसी और को बुला लेंगे, है ना। तो ये विषय कोई भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि योग्यता नहीं निर्धारित किया गया। समझ में आया, वो डिसाइड करेंगे सरपंच और, है ना, सचिव वगैरह, है ना, क्लियर। तो ये नियम कायदे मैं आपको शॉर्ट में बताया हूं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। ठीक जी। अब देखो, अब बात आती है कि अभी एक नया क्वेश्चन आता है कि सचिव कौन होगा इनका, सेक्रेटरी, है ना, हर अलग अलग क्या है आपके डिपार्टमेंट्स है ना। तो इनका अब सचिव जो है, ये नया क्वेश्चन है ना, ये अब एक्स्ट्रा के ऊपर जा रहा हूं मैं, ये नॉर्मल इतना पढ़ लिए पर्याप्त हो गया, है ना। अब इससे थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहे हैं। तो अगर बात करें तो आपके सामान्य प्रशासन की, है ना, किसकी, सामान्य प्रशासन की या निर्माण की, ये दोनों ही में जो आपका ग्राम पंचायत क्या होता है, सचिव होता है ना, वही इसका क्या होता है, सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है। सचिव का कार्य क्या होता है, जब भी समिति की बैठक होती है तो उसकी पूरी कार्यवाही का विवरण, है ना, वो बनाता है, समझे। जब इन समितियों की बैठक होती है, ग्राम पंचायत की, तब समिति बैठक होगा, और समिति की बैठक होने के पश्चात ग्राम पंचायत में चर्चा होती है इनकी, है ना, जो वर्ष में क्या एक बार बैठती है। अब जब ये देखो, ये सब समिति बनती है ना, जब आप गठन होता है, पहली बार सम्मेलन होता है, तो शपथ अपथ होने के बाद ये समिति गठित हो जाती है ना। इसके बाद जब भी बैठक होगी, तो बैठक में अगर ये समितियों में कोई चर्चा हुई है तो उसको ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाता है। उस चर्चा के बाद अगर कुछ पॉइंट होता है ना, जो भी पंचायत में जितना भी विवरण होता है, उसको सचिव क्या करता है, जनपद भेजता है ना, और जनपद वाला सीओ जिला को भेजेगा, और जिला का सीओ भेजता है आपका जितनी कार्रवाइयां होती हैं पंचायत की, है ना, समितियों आपके बैठकों की, उस कार्यवाही को राज्य सरकार को भेज सकते, भैया हमारे जिला पंचायत में ये कार्य किए जा रहे हैं, इस तरह से कार्यों का संचालन हो। समझ में आया, ठीक। तो ये इस तरह से होता है। तो देखो, ग्राम पंचायत जो सचिव होगा, है ना, सेक्रेटरी होगा, वही क्या होगा, इसका सचिव होगा। अब देखो, सचिव माने सेक्रेटरी का काम क्या होता है, कार्यवाहियों का सही ढंग से निपटाना, प्रबंधन, है ना। समझ में आ रहा है कि जब भी कोई चीज
हम करते हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो सेक्रेटरी की नियुक्ति क्यों करते हैं? ताकि उस काम को हम क्या कर सकते हैं, स्मूथली कर सकते हैं, है ना। उसमें नियम कानून का पालन हो, ठीक, उसमें प्रबंधन सही से हो, है ना। उस जो भी काम हो रहा है उसका लेखा जोखा तैयार किया जाए, है ना। इसी सचिव की नियुक्ति करते, किसी भी चीज में सेक्रेटरी की नियुक्ति इसीलिए होती है कि नियम कानून के अनुसार काम हो, तो सेक्रेटरी का दायित्व होता है नियम कानून के अनुसार काम करवाना। ठीक, समझ में आ रहा है ना। बैठकों, दुनिया भर की जो भी कार्रवाई होती है उसका ब्यौरा तैयार करना और उसको क्या करना, ऊपर भेजना, ये सब सचिव का काम होता है। चाहे वो किसी का सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी हो, चाहे आपका या किसी भी विभाग में या किसी भी स्थान पर, सचिव वही काम करता है ना। तो यहाँ पर वो सचिव का दायित्व ग्राम पंचायत सचिव निभाता है। अब देखो, ग्राम पंचायत सचिव, चूंकि सचिव सचिव बोल देते हैं प्रशासन में, इसलिए सचिव है। वो रजिस्ट्रार का काम भी करता है कई जगह। जब ग्राम पंचायत का जो विलेज कोड बनता है आपका, कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर विलेज कोड बनता है, तो उस विलेज कोड में जो कार्रवाइयां होती हैं उसमें रजिस्ट्रार काम करता है ग्राम पंचायत सचिव, समझे। तो सचिव का ना अलग अलग पोस्ट, यानी उसके पद के हिसाब से उसका नाम परिवर्तन होते रहता है। भले उसको अभी सचिव बोल देते हैं, जैसा उसका कृत्य होगा वैसा उसका वो होता है। एक ग्राम सचिव के पास कई सील रहते हैं, 5-6 सील रहते हैं। कभी रजिस्ट्रार का काम करेगा, कभी पंजीयक का काम करेगा, कभी सचिव का काम करेगा, ठीक। तो कई काम होते हैं उसके, है ना। तो यहाँ पर हम जो सचिव की बात कर रहे हैं वो वैसे ही है कि उस कार्रवाई, प्रॉपर उस कार्रवाई में, है ना, उसका लेखा जोखा कौन तैयार करेगा, है ना, उसका ब्यौरा कौन तैयार करेगा। तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन निर्माण विकास में आपका कौन, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना, वही क्या करेगा, इसका ब्यौरा तैयार करेगा। अब देखो, आपने एक पोस्ट सुना था, ग्रामीण विकास सहायक विस्तार अधिकारी। उस तरह पहले विकास हर गांव में होता है, विकास विस्तार अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पोस्ट भर दिया। तो इस ग्रामीण विकास विभाग में सहायक विकास अधिकारी होता है, सहायक अधिकारी। सहायक विकास विस्तार अधिकारी किस विभाग का, ग्रामीण विकास विभाग। इसको ध्यान रखना, इस विभाग में ग्रामीण विकास विभाग का, ठीक। सहायक विकास विस्तार जो अधिकारी होता है ना, वो आपका, ठीक, ये जो शिक्षा समिति होती है ना, इसकी शिक्षा समिति, उसकी बैठक का ब्यौरा तैयार करता सचिव वही होता है, ठीक। अब बात आया कृषि वाला, जिससे कृषि, है ना। तो कृषि विस्तार अधिकारी या सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र पदाधिकारी जो भी हो, है ना, ठीक, क्या कृषि विस्तार अधिकारी, ठीक, या पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, है ना, जिन लोग किए रहते हैं ना इसका कोर्स, क्या बोलते हैं उसको, स्पेशली उसके लिए होता है। नहीं, हाँ, वो ढोल डॉक्टर ठीक है, वो तो आप लोग बोलते हैं समान शब्दों में, ठीक, यानी प्रॉपर उसको कुछ बोलते हैं, भूल रहा हूँ। हाँ हाँ, बस वही शब्द, वेटरनिटी, है ना। वेटरनिटी ऑफिसर जो होता है ना उस क्षेत्र का, है ना, वो उसका यहाँ पर क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, किसका, कृषि वाले का। तो कृषि वाले में कौन होगा, कृषि, है ना, आपका विस्तार अधिकारी होगा, या क्या होगा, वही आपका। अब देखो 4-5 नाम नहीं थे, तुमको ना वो उसमें पकड़ लोगे तुम ऐसे ही, है ना, कि कृषि सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, ऐसे नहीं देगा। एक नाम देगा कोई भी कृषि संबंधित, तो वो क्या रहेगा आपका, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, ठीक। तो सहायक का कृषि वाले बैठक में वो रहेगा। और राजस्व और वन समिति,
है ना, ये कृषि वाला बताया ना। अब ये राजस्व और वन है, इसमें रहेगा भैया पटवारी। कौन? पटवारी। ठीक, कौन? पटवारी या वन रक्षक भी होता, सुने हो? अब ये वन रक्षक हर जगह नहीं होता, हर गांव में क्या होता है, जो वन क्षेत्र आते हैं, वन ग्राम आते हैं, है ना, वहां कौन रहेगा? वन रक्षक रहेगा। जहां पर क्या होंगे? वन ग्राम रहेंगे। और उधर चले जाओ इधर हमारे उत्तरी कोरबा में, है ना, तो आपको बहुत सारे वन दिखेंगे, है ना, वन ग्राम दिखेंगे। वहां पर वन रक्षक जो होगा ये इसका क्या करेगा? सचिव बनेगा। ठीक, क्लियर? समझ में आया? हो गया जी। अब देखो, इसी में अब मैं और आगे बता रहा हूं। ये तो हो गया, क्लियर है ना? यहाँ पर ग्राम का हुआ अभी ये, है ना। अब ग्राम का ही मैं बता रहा हूं तो उसमें एक चीज और बता देता हूं कि अगर कोई निर्णय होता समिति में, है ना, क्या होता है, कोई निर्णय होता है तो कोई विषय वस्तु पर निर्णय हुआ तो उसको 6 माह बाद, है ना, पुनः विचार के लिए, पहला बात तो ऐसे ही नहीं लाया जा सकता। अगर आपको पुनः विचार के लाना है तो कम से कम कितने माह बाद आएगा? पुनः विचार के लाना तो 6 माह बाद आएगा, है ना, 6 मंथ के बाद, है ना, आएगा। और कितना? 3/4 सदस्यों के अनुमोदन से आएगा। ठीक, अनुमोदन में समझ रहे हो, लिखित हस्ताक्षर से आएगा। ठीक, हो गया? क्लियर है इतना चीज? अब इनका वो मैं बाद बताऊंगा, पहले और कुछ चीजें बताता हूं। ठीक, अब बात आती है जनपद की और जिला की। ठीक, किसकी? जनपद की और जिला की। तो जनपद और जिला में जो सचिव होता है वो सीईओ भी होता है ना। यहाँ पर हमेशा सेक्रेटरी जो होगा, यहाँ पर सचिव होगा, वो कौन होगा? सीईओ। अब याद रखना, शिक्षा समिति, सॉरी, प्रशासन समिति का वो क्या रहेगा? सीईओ रहेगा यहाँ पर, है ना। लेकिन बाकी जो अन्य समितियां हैं, जितना भी ये सब समिति है, ये है ना, इतना, इनका सदस्य तो स्वयं या उसके द्वारा कोई नियुक्त, है ना। तो ये जितनी भी समितियां आपकी यहां से लेकर यहां तक, इसमें सीईओ द्वारा नियुक्त, है ना, अधिकारी क्या करेगा? इसका सचिव रहेगा। ठीक, हो गया ना जी? क्लियर है इतना? हाँ, अब सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी? तो जो भी सूचना होगी समिति की बैठक की, है ना, है ना, जो भी सूचना होगी वो 5 दिन पूर्व दी जाती है। 5 दिन पहले क्या होगी? समितियों की जितनी भी बैठक है उसकी सूचना दी जाएगी। हो गया? बस यही मेन मटेरियल है इसमें का, है ना, कि किसके किसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। चलो, अब इतना हो गया ना। अब डिटेल करते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर समिति में क्या क्या चीजें हैं, है ना, और क्या क्या और हो सकते हैं।
हो गया ना ये। अब गुठान समिति का बैठक पे आते हैं। बोलोगे सर अब कितना करवाओगे बैठक, है ना, बस इतना पढ़ा के छोड़ दूं। गुठान समिति के बैठक में तुमको पता है उसका अलग क्राइटेरिया है। गुठान जो समिति होती है ना, उसमें आपके पहला चीज तो कि न्यूनतम सदस्य जो है ना, वो 8 ही डिसाइड किए गए और अधिकतम 13 गुठान समिति, इसका अलग ही रूल चल रहा है। ठीक, क्योंकि नया है। अभी तक हम कृषि या पशुपालन एक साथ पढ़ते थे तो उन सब के हिसाब से ठीक था, लेकिन अभी क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जो उप नियम जोड़ा गया है ना, इन संशोधन जो हुआ है ना, उसके अनुसार जो न्यूनतम सदस्य है गुठान समिति में वो है 8 और अधिकतम है 13। इसके बाद जब इस समितियों की बैठक होगी उसमें आपका हमेशा तय किया गया है, किसी भी समिति चाहे जनपद हो जिला हो, उसमें 1/3 महिला होना आवश्यक है। ठीक, जब भी समितियों की बैठक होगी है ना, उसमें कितने सदस्य हैं, 1/3 महिला सदस्य होना आवश्यक है। और एक चीज और तुमको बाउंसर दूं सरप्राइज, ग्राम पंचायत का सरपंच गुठान समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सदस्य होता है, अध्यक्ष सदस्य होता है। ठीक, हमेशा क्या होगा, वो पदेन सदस्य होगा। ठीक, अब जब भी पदेन सदस्य की बात आती है तो इसका मतलब होता है वो जो 2 लिमिटेशन है इसके अलावा। ठीक, वोटिंग का पदेन अधिकार नहीं होगा वोटिंग का, इसका मतलब। ठीक, और ग्राम पंचायत सचिव ही गुठान समिति का सचिव होता है, इसमें भी है ना। पता है तुमको गुठान संचालन के लिए कितना पैसा आता है? हर महीना 10,000 आता है। अब वो सरपंच के जेब में जाए कि वहां के महिला समितियों की जेब में जाए, बहुत अच्छी चीज हो रही है, महिला समितियां संभाल रही और अच्छा चीज है। अगर महिला समितियां संभालना चालू कर रही इनको, है ना, तो सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाती है। और महिलाओं को ज्यादा कोई इधर उधर नहीं कर सकता, उसमें उन लोग से पैसा भी नहीं खा सकता, है ना। समझ में आया? तो महिला समितियां को दे देना चाहिए काम। महिला समितियां, महिलाओं को ना ये सब में आगे बढ़ा देना चाहिए। ये सब जहां पर भी कोऑपरेशन का काम है ना, कोऑपरेटिव वर्क है ना, या जहां पर कुछ समाज सुधार की बात हो, वहां पर केवल महिलाएं ही ठीक कर सकती हैं। पुरुष कभी समाज को ठीक नहीं कर सकते। हाँ, पुरुष कभी ठीक नहीं कर सकता। ठीक, पुरुष समाज को कभी इसे ठीक नहीं कर सकता कि पुरुषों में क्या आता है, द्वेष आ जाता है। जबकि महिला क्या है, महिला जो होती है उसका विरोध आप हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक अलग ओहदा मिल जाता है महिला होने का, तो उस आड़ में उन पर आप क्या नहीं कर सकते, हमला भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो बीड़ा वही उठा सकती। सुनते हो ना तुम लोग कई बार, है ना, गुलाबी गए। हाँ, ठीक, गढ़ सही। इसको नहीं मिल पा रहा लग रहा है प्रॉपर रूप से मछली। उसमें भी सावन और नहीं लगता खाने वालों में। हाँ, इसका उसका नहीं बताया नहीं है, इसमें वर्णित नहीं, इसको ना एक ही साथ शामिल कर दिया है। बताया तो विकास विस्तार ये इस का पूरा। ठीक हो गया। ठीक, मिटा दो इसको। हो गया चर्चा, मिटाऊं? चलिए अब इस पे आगे बात करते हैं, हर समितियों को देखते हैं, है ना।
तो सबसे पहले आप लिख लो सामान्य प्रशासन समिति ग्राम पंचायत के अंतर्गत। हाँ वो तो उसका बोल रहा था ना क्या, शिक्षा स्वास्थ्य वो। तो देखो इसमें और कौन कौन रहता है, आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक, एएनएम। अभी कुछ ज्यादा हो रहा है, बस सिर्फ सुन लो तुम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ स्वास्थ्य समिति है ना, ग्राम पंचायत की समितियों का विवरण जो है उसमें सबसे पहला सॉरी शिक्षा स्वास्थ्य के जो बात हो रहा है उसमें आपके एएनएम कार्यकर्ता जो होती है, एएनएम वाली है ना, इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये भी इसमें सचिव के रूप में शामिल होती है, वो ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी के अलावा, ठीक। तो ये ध्यान रखें मतलब, है ना। हाँ कलेक्टर के पास भी अधिकार होता है कि किसी को वो स्थायी समिति का सचिव बना सकता है ना, किसी वो परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी अधिकारी को सचिव बना सकता है। कलेक्टर के पास अधिकार होते हैं इस संबंध में, नया समिति नहीं बना सकते। कहां पर दिया, जब लिमिट तय कर दिया है कि मैक्सिमम है तो उसमें नहीं बना सकता, भले ही कम है तो एक्स्ट्रा बना देगा। चलो तो बात करते जाते हैं सबसे पहले समान प्रशासन समिति। अब समान प्रशासन में क्या होगा तुमको भी पता है, प्रशासन की स्थापना व सेवा, ठीक, पंचायत क्षेत्र का निर्माण है ना, और अनुमोदन, बजट, लेखा आदि है, ठीक है। मैं समझा रहा हूं तुमको, बस देखते जाओ, मैं उन चीजों को और इलेबरेट कर रहा हूं कि बजट, लेखा, कराधान है ना, और अन्य वित्तीय विषय, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, समान प्रशासन समिति के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसके अलावा और अन्य कार्य, और जो अन्य कार्य हैं जो किसी दूसरे समिति को नहीं दिए गए हैं वो भी इसमें समान प्रशासन में आते हैं, ठीक। याद रखना जो आपके जितने भी समितियां हैं उनके अध्यक्ष जो हैं वो हमेशा प्रशासन समिति के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ये चीज पॉइंट याद रखना तुम लोग, ठीक। क्या अन्य समितियों के अध्यक्ष है ना क्या होते हैं, सामान्य प्रशासन समिति के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। क्लियर, समझ में आया संजू, ठीक। फिर है निर्माण तथा विकास समिति, ठीक। तो इसमें लेआउट प्रस्तुत करना, यानी अभियोजना प्रस्तुत करना कि कैसे कैसे निर्माण होगा किस चीज का, वो इसमें बैठक में होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी है ना, इससे संबंधित चीजें। भविष्य में निर्माण हेतु स्वयं की परियोजनाओं का प्रस्ताव, बाय द वे कि क्या गांव क्या चाहता है कि एक वो चाहता है नया ग्राम पंचायत भवन चाहता है ना, कहाँ पर चाहता है ना, तो वो सबका योजनाओं को प्रस्तुत करना, उसका लेआउट कैसा होगा, नक्शा कैसा होगा, वो प्रस्तुत करना। बजट का जो कार्यान्वयन है ना, इसके अलावा सभी प्रकार की स्कीमें और कार्यक्रम, संचार में सुधार, ये सब भी इसी में आएगा। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में योजना प्रबंधन, कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण, ये भी समिति का कार्य है। ग्राम कुटीर, खादी उद्योग का विकास है ना, इस पर जोर देना, ये भी इसका कार्य है। तो निर्माण और विकास समिति में आपका जो उद्योग है और सहकारिता, ये भी इसमें शामिल हो जाती है, ठीक। सहकारिता ठीक हो गया ना, तो सहकारिता भी इसमें शामिल हो जाएगी। फिर उसके बाद आ गया शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण। तो समझ जाओगे तुम लोग कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी विद्यालयों का निरीक्षण हो गया बाय द वे, है ना,
अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति तथा सहायता, विशेष कार्यक्रम व खेल कूद, ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोग्यता तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, होता है कभी कभी योग शिविर लगते रहता है, ठीक। तो सब चीजें प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती मास के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन, है ना। यानी ये चीज ध्यान रखना कि हर महीने के 5 तारीख को से पहले जितना भी शिक्षक है ना, उसकी उपस्थिति क्या रही इसका प्रमाणन करवाना पड़ता है कि कोई गुरुजी स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। देखो कितना वाइड, यानी तुमको लगता है कि बहुत छोटा कहां दिखता है, लेकिन इतना जबरदस्त इसको जोड़ा गया है चीजों से, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज से कनेक्ट किया गया है। विधायक और सांसदों के थ्रू कनेक्ट किया गया है डायरेक्ट। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई विधायक चाहे तो ग्राम की बातें विधानसभा में गूंजेंगी, उस ग्राम की बातें लोकसभा में गूंजेंगी, वहां तक पहुंचती। तो कितना त्रिस्तरीय पंचायत को इतना अच्छे से मिक्स किया गया है, सेटअप किया गया है, तो सभी के साथ क्या करें, कोरिलेट कर पाए, है ना, ठीक। सामाजिक रूप से पिछड़े तथा समाज के विकलांग वर्गों तथा लोगों के लिए कल्याण स्कीमों का निर्माण तथा कार्यान्वयन करना। प्रौढ़ शिक्षा, है ना, आईसीडीएस योजना में जो आंगनबाड़ी है ना, आप पढ़ते हैं आईसीडीएस अलग से, है ना, भाई पढ़ रहे थे ना, मैं जब आया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसमें आईसीडीएस के बारे में तुम लोग पढ़े हो। बालवाड़ी तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, टीकाकरण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम सहित सभी कल्याण स्कीमों को प्रोत्साहित करना, निरीक्षण करना। आप देखते हैं कैसे स्वास्थ्य विभाग को कोऑर्डिनेट किया गया है आंगनबाड़ी के साथ, जिसमें, है ना, 6 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण को किससे किया गया है, आप आंगनबाड़ी में जाके टीकाकरण होता है ना, ठीक। तो ये चीजें हैं। विभिन्न तरह के जो पिछड़े वर्ग हैं, है ना, उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे, उनके लिए कार्यक्रम बनाना, ठीक, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो। कृषि और राजस्व वन समिति की बात की जाए तो ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि के विकास, भूमि विकास, संरक्षण व उन्नयन, डेयरी, मत्स्य पालन, उत्पादन, है ना, लघु सिंचाई, इसका विकास करना। श्रम व राजस्व 20 सूत्री कार्यक्रम को तुमको पूछ सकता है। ये 20 सूत्री कार्यक्रम जो होता है ना, ये हर बार बोलता, ये टर्म बहुत यूज होता है कि 20 सूत्री जो कार्यक्रम है वो इनमें से किस समिति का विषय है। तो याद रखिए, कृषि राजस्व वन समिति का विषय 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक। वन, सामाजिक वानिकी, उद्यान, लघु वनोपज का विकास व अन्य वानिकी कार्यक्रम। फिर आता है गोठान समिति। अब देखो, ये गोठान समिति जो है ना, ये पंचायती राज अधिनियम, है ना, आपका जो है उसके उपनियम के खंड अंगा में इसको जोड़ा गया है, ठीक। इसको गोठान समिति को, जिसमें बोला गया है कि प्रत्येक ग्राम में क्या होगा, एक गोठान समिति होगा, जिसमें जो सदस्य संख्या होगी गोठान समिति में वो होगी न्यूनतम 8 और मैक्सिमम 13, ठीक। इसमें गोठान समिति में तो न्यूनतम आपका कितना सदस्य होंगे, 8, और मैक्सिमम कितने होंगे, 13 होंगे। अध्यक्ष कौन होगा, अब बताओ। ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित। अब देखो, गोठान समिति बोला गया ग्राम पंचायत में नहीं बनेगा, कहां कहां बनेगा, हर ग्राम में बनेगा। बोला ना, अभी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे तुम लोग, कि गोठान समिति प्रत्येक ग्राम में बनेगी। अब यहीं पर डिफरेंस आ जाता है कि अब अगर गोठान समिति कहां बनता, पंचायत बनता, ठीक, तो क्या होता, सरपंच या और कोई होता। लेकिन यहां पर बोला गया कि प्रत्येक ग्राम में बनेगी। ये ध्यान रखो, गोठान समिति कहां बनती है, प्रत्येक ग्राम में बनेगी, ठीक। और उसमें ग्राम सभा का जो सदस्य है ना, कोई भी, वो क्या बनेगा, अध्यक्ष नियुक्त होगा, ठीक। ये ध्यान रखना, ग्राम गोठान समिति जो होती है
उसमें ग्राम सभा का जो सदस्य होता है वही का मतदाता होगा, है ना। वो क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। और इसका अनुमोदन जो है वो प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक, इसका जो अनुमोदन है ना, इसकी जो क्या है आपका, इसको क्या बोल सकते हैं, हाँ वही अनुमोदन है ना, सर्टिफाई करना, सीधी सी बात है ना। सर्टिफाई कौन करेगा, प्रभारी मंत्री करेंगे। ठीक, क्लियर। वर्ष में 2 बार ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। कितनी बार, 2 बार। ठीक, किसकी, गौठान समिति, है ना। अच्छा, जो ग्राम सभा होती है उस, है ना, ये कब कब होगी आयोजित, गौठान समिति वाली धान रोपाई से पहले और धान रोपाई के बाद। ठीक, अब देखो इसमें सभी का प्रतिनिधित्व रहेगा। इससे 1/3 जो रहेगा ये किसके लिए रहेगा, महिला आरक्षण रहेगा, याद रखना। ठीक, क्या रहेगा, महिला सदस्य रहेंगे इसमें, इसमें गौठान समिति में। क्यों रहेंगे भाई, क्योंकि ग्राम की समिति है। हमको पता है ग्राम सभा में हमेशा 1/3 क्या होता है, महिला आरक्षण होता ही है, कोरम में है वो, है ना। तो इसमें कितने, 1/3 महिला सदस्य होंगे, है ना। तुम समझ रहे हो कि ग्राम सभा में कोरम में है, इसका मतलब यहाँ पर ये इसमें अगर भाई देवे कितना है, 12 लोग हैं यहाँ पर। कितने लोग हैं, 12 लोग की समिति है गौठान की। तो 1/3 मीन्स 4 महिलाएं होनी चाहिए उसमें। कितनी, 4 महिलाओं। ठीक, सरपंच संबंधित ग्राम की गौठान समिति का क्या होता है, सदस्य होता है। सचिव गौठान समिति का सचिव होता है। और प्रति माह कितना, 10,000 रुपए। कितना, 10,000 रुपए हर गौठान समिति को क्या आते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ठीक, अब ग्राम जो गौठान समिति है ना, उसमें ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे वो अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ राजस्व के द्वारा क्या किए जाते हैं, अनुशंसित किए जाते हैं। आप देखना कैसे बता रहा हूं। ग्राम सभा द्वारा कोई भी एक व्यक्ति, है ना, जो उस गांव का नागरिक हो उसको मनोनीत किया जाएगा। 1 सक्रिय युवा प्रतिनिधि, 1 चरवाहा प्रतिनिधि, 1 वार्ड पंच, 1 स्व सहायता समूह प्रतिनिधि, 1 कृषि सखी, पशु सखी, किसान मितान प्रतिनिधि, 1। इसमें मैं बता रहा हूं कि ये 1-1 होंगे, है ना। ये जो सेटअप है ना इसका 13 मेंबर्स का, उसमें बता रहा हूं। सरपंच होगा पदेन, 1 पंचायत सचिव, 1 विषय विशेषज्ञ, 1। इस तरह कुल 13 क्या होंगे, सदस्य होंगे। अच्छा, सक्रिय युवा प्रतिनिधि 5 होंगे, याद रखो। कितने होंगे, 5। ठीक, अब ये कुछ ज्यादा हो गया, इतना नहीं पूछेगा तुमको, है ना। लेकिन अगर 13 मेंबर होते हैं तो कुछ इस तरह का क्या होगा, सेटअप होगा। जब ये स्थायी समिति की बैठक होगी तो हमेशा निर्णय किसमें होगा, बहुमत द्वारा। किसके द्वारा होगा, बहुमत द्वारा। ठीक, बाकी और कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। हाँ, अब जिला और जनपद का बेटा जो विषय है ना, उसको अच्छे से कर लेना। आप लोग को बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे समान प्रशासन का तो समझ ही जाओगे तुम, है ना। उसमें क्या अलग है वो ध्यान रखो। ठीक, शिक्षा में प्रौढ़ महिला, ठीक, बाढ़ सूखा से होने वाली आपदा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, दुर्भिक्ष ड्रॉट बोलते हैं, सूखा हिंदी में,
है ना, है ना, अत्यंत सूखा जो बोलता है उसको ड्रॉट बोलते हैं, है ना। तो दुर्भिक्ष हो गया, खेल कूद व युवक कल्याण, ये सब शिक्षा समिति के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब ये तुमको ऐसे ऐसे विषयों को ही उठाता है जहां पर तुमको वो हो कि ये इसमें आएगा कि उसमें आएगा। तो जैसे शिशु कल्याण, महिला व शिशु कल्याण, तुमको लग रहा है कि किसका विषय होगा, महिला बाल विकास का, लेकिन ये है शिक्षा का विषय। ठीक, वहां पर तुमको नहीं बोला महिला व बाल स्वास्थ्य, वहां पर बोला महिला व बाल कल्याण, है ना, क्या महिला व शिशु कल्याण बोला। तो किसमें आएगा, शिक्षा का विषय आएगा। प्रौढ़ शिक्षा, ये भी किसका विषय है, शिक्षा का। अब देखो इसमें बाढ़, सूखा, भूकंप, है ना, इनसे संबंधित राहत प्रदान करना, ये भी शिक्षा समिति का विषय है। स्वास्थ्य व स्वच्छता, ये शिक्षा समिति का है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण, ये भी शिक्षा समिति का विषय है। ड्रॉट बोला, दुर्भिक्ष बोला, ये भी इसी का विषय है। खेल कूद व युवक कल्याण, ये भी इसी का विषय है। निःशक्त व निराश्रित सामाजिक कल्याण, ये भी शिक्षा समिति का विषय है। अब स्वास्थ्य वाले में क्या है, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता है, महिला व बाल कल्याण है, लोक व स्वास्थ्य यांत्रिकी। महिला और बाल कल्याण बोला तो किसमें आएगा, महिला बाल विकास में। महिला व शिशु कल्याण बोला तो शिक्षा में आ जाएगा। ठीक, अभी इसलिए ऐसा है क्योंकि आंगनबाड़ियों को किससे जोड़ा गया है, स्वास्थ्य विभाग से, समझे। और आंगनबाड़ी जो होते हैं, है ना, वो कहाँ क्या करती है, शिक्षा प्रदान का कार्य करती, साथ में उनके ग्रोथ का। ठीक, तो इसी कारण शायद हमको लगता है कि वो महिला व शिशु की बात है। शिशु स्तर अलग होता है, हम पढ़े हैं, है ना, महिला बाल विकास जो विभाग का एग्जाम हुआ था, शिशुओं का स्तर अलग अलग होता है। शिशु जो होंगे वो एक उसका एक सर्टन एज है, उसका बाल अलग कहलाता है, किशोर का एज अलग होता है ना। ठीक, तो ये अलग अलग एज है। तो जब महिला और शिशु की बात आएगी तो स्वास्थ्य उसमें जाएगा, शिक्षा में। महिला व बाल की बात आएगी तो स्वास्थ्य विभाग में जाएगा, स्वास्थ्य व महिला में जाएगा। ठीक, क्लियर। अब कृषि का देखते हैं। तो कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, कंपोस्ट और खाद बनाना, है ना। समुच्च बंधान, यानी क्या करना, बांधना। अगर कहीं पर बाढ़ आ रहा है या कुछ हो रहा है तो मेड़ों को बांधना, है ना, नदियों को किनारे बांधना, वो काम। बीज वितरण, ये सभी किसका काम है, कृषि समिति। पड़त भूमि का विकास, ये वन समिति का है। सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय उद्यान, लघु वनोपज, ये सब वन समिति का है। इन लोग में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। शिक्षा जो समिति है ना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। वन समिति, शिक्षा समिति, इसके अलावा कृषि वाला भी देख लेना, शिक्षा और कृषि। और समान प्रशासन में एक्स्ट्रा जो है ना, श्रम व जनशक्ति, वो उसमें चला जाएगा, उसको भी ध्यान रखना। ठीक, मितव्ययिता, अल्प बचत, सहकारिता का है। कुटीर उद्योग भी सहकारिता में आएगा। संचार, है ना, लघु सिंचाई और जल से संबंधित विषय है जो, वो किसमें आएंगे, संचार व संक्रमण में आएंगे। ठीक, तो थोड़ा डिफरेंट जो है ना समिति से। देखो जो चीज, अब इतना भोकवा तो नहीं हो तुम लोग, इतना तो समझ में है कि कौन वन में आएगा किसमें आएगा, लेकिन जो डिफरेंट है उसमें विषय है जो किसी डिफरेंट क्या से आते हैं, सब्जेक्ट से आते हैं, जो तुमको लगता है कि शायद डिफरेंट सब्जेक्ट में हो, है ना, डिफरेंट विभाग में हो वो सब्जेक्ट, वो अलग है, उसको तुमको खोजना, उसको अंडरलाइन करना है। ऐसे नहीं कि पुस्तक पकड़ा तो सब हाईलाइट मार, वो नहीं करना। जो डिफरेंट है ना, तुमको लगता है कि हाँ ये तुम्हारे साथ खेला, इसी में ही करेगा वो, है ना, उसमें समझ में आया बात। परीक्षक के निगाह से सोचो ना, इस तरह क्वेश्चन में कब उठाएगा वो, हमेशा कंफ्यूजिंग विषय को उठाता है ना। तुमको वो क्या करना चाहता है, कंफ्यूज करना चाहता है, कंफ्यूजिंग विषय उठाएगा, है ना। तो उसको तुमको ध्यान रखना है। और जनपद और जिला का सेम रहता है, इसलिए जिला का पढ़ने का जरूरत अलग से नहीं है। ठीक, अच्छा, अब एक और बात, अगर बाय द किसी
समिति के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र देता है या निरहर हो जाता है अगर, है ना, कुल मिलाकर पद की रिक्तता हो जाती है आकस्मिक, तब क्या होगा? तो तुरंत उसमें क्या होगा, उस रिक्ति को क्या करा जाएगा, भरा जाएगा। ये प्रावधान किया गया है, उसको ऐसे नहीं खाली नहीं छोड़ देंगे। जैसे ही पोस्ट कोई खाली हुआ उसमें तुरंत क्या किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी। ठीक, अब ये बताओ, ये जो समिति के सदस्य हैं और सभापति हैं, ये त्याग पत्र किसको देते हैं? समिति के सदस्य त्याग पत्र किसको देंगे? किसको देंगे? अब ग्राम स्तर में सरपंच को देंगे और वहां क्या देंगे, किसको? अध्यक्ष को देंगे। ये ध्यान रखना। ठीक, बस ये हो गया बेटा आप लोग का क्या, समितियां। ठीक, हाँ, समिति के सभापति, अध्यक्ष जो भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उसको देगा। और वो अगर वो खुद स्वयं है ना, तो किसको देगा? सचिव को देगा, कार्यपालन अधिकारी को देगा, अपने सुपर वाले को ही तो देगा। ठीक, हाँ, नहीं, उससे संबंधित पहला बात तो कोई प्रावधान नहीं है ना, ऐसा कुछ स्पेशल लिखा नहीं गया। अच्छा, हाँ, अब उसके लिए और डीप पढ़ना पड़ेगा, वो मुझको नहीं पता। उसके लिए वो फिर इतना मोटा लेके आना पड़ेगा, इतना विषय विशेषज्ञ नहीं बन सकते हम लोग। चलो, फिर है कोरम। कोरम है ना, इसमें स्थायी समिति की बैठकों में 1/2 होता है ना, ये ध्यान रखना तुम लोग। बस ये हो गया क्या आपका, समितियां। टाइम के तक होते बेटा, हो गया ना? ठीक, अच्छा, मैं ना इधर देखो, चर्चा भुला जाए करो। जो तुम लोग को कंफ्यूजन होता था ना कि वो क्या बोलते हैं, अपीली अधिकार है ना, या आपका विहित अधिकारी निलंबन का, उसके लिए ना एक प्रॉपर सेक्शन है, इसको मैं तुमको भेज दूंगा। नहीं, मैं याद करके भेज दूंगा, टेंशन मत लो। नहीं, तुम्हारे बुक में दिया है क्या? दिया है क्या? वो दिया आप लोग को? नहीं दिया है ना? चलो, इसको मैं भेज दूंगा, है ना? ठीक, चलो मैं भेज दूंगा आज, है ना? एक चीज और ध्यान रखना, अगर बाई द वे बताओ मुझको, पंचायतों की बैठक होती है ना, और बैठक में अगर कोई भाग नहीं लेता है ना, तो उस पर जुर्माना है क्या, प्रावधान है? याद रखना, पंच के लिए 50 रुपया, सरपंच उप सरपंच के लिए 100, सरपंच उप सरपंच के लिए 100 रुपया, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 50 रुपया, है ना? सीधी सी बात, जो सदस्य हैं 100 रुपीज सरपंच उप सरपंच, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए। ठीक, अगर वो क्या नहीं आता, बैठक में नहीं आता। ठीक, और याद रखना, पंचायत को विघटित करने का जो अधिकार है, प्राधिकार है, वो होता है आपका संचालक के पास, डायरेक्टोरेट के पास रहता है ना? पंचायत विभाग क्या रहेगा, किसी भी पंचायत को विघटित कर सकता है ना? ठीक, चाहे ग्राम हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला हो। अब विघटन हो गया तो क्या हो जाएगा भाई? जो विघटन हो गया तो सब का क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पद रिक्ति हो जाएगा। जिस दिन आदेश आया उस दिन से वो रिक्ति हो जाएगा पद। समस्त शक्ति
है ना, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की समिति को दे दी जाएगी जो राज्य सरकार या विहित अधिकारी क्या करे, तय करे, है ना। ठीक, फिर क्या होगा, अब जो शेष, अगर देखो सुनो, अगर बाई द वे शेष अवधि तक कार्य नहीं करेगी, तो अगर विघटन हो गया तो शेष अवधि तक वो कार्य नहीं करेगा, बल्कि विघटन के 6 माह के भीतर क्या होगा, पंचायत का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है ना, बाकी वैसा ही है जैसा होता है ना, जो सामान्य नियम है वही है, इसके अलावा स्पेशल इसमें कुछ नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, पंचायती राज समाप्त। एक चीज और लिख लो तुम लोग, वो लिखो ना वार्षिक बैठक, उसमें याद रखना, उसमें जो वार्षिक बैठक की जो प्रशासनिक रिपोर्ट होती है वो 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, है ना, क्या होती है, सबमिट होती है। उतने तक की रिपोर्ट बनाई जाती है 30 अप्रैल तक, उसका सबमिट किया जाता है ना। किसके द्वारा बनाया जाता है, ग्राम में सचिव के द्वारा। ठीक, अब 31 मार्च तक ध्यान रखना, वार्षिक लेखे तथा प्रशासनिक रिपोर्ट, है ना, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक सचिव द्वारा तैयार किया जाता है। अगर सचिव नहीं है तो कोई भी ग्राम सेवक या ग्राम द्वारा कोई भी अधिकारी जिसको दिया गया दायित्व वो करेगा। ठीक, तीस अप्रैल तक। अब कब तक का तैयार किया जाता है, 31 मार्च तक का। अरे 31 मार्च तक का काम हुआ, 31 मार्च तक का विवरण होगा। कब तक टाइम दिया जाता है, 1 महीना, 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल तक क्या करेगा, वो रिपोर्ट तैयार कर लेगा पूरे साल भर। ठीक, कब तक का, 31 मार्च तक का, 31 नहीं सॉरी 30 अप्रैल, है ना, कितना, हाँ 30 अप्रैल, वही तो बोल रहा हूँ, 30 अप्रैल तक क्या करेगा, वो रिपोर्ट तैयार कर लेगा, बना लेगा। ठीक, अच्छा, जो वार्षिक लेखा होता है या वार्षिक रिपोर्ट होता है उसका अनुमोदन कब तक हो जाना चाहिए, तो 31 मई तक। वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन कब तक, 31 मई तक हो जाना चाहिए। समझ रहे हो कैसे कैसे हो रहा है, 31 मार्च तक मैं समझा रहा हूं, 31 मार्च तक का लेखा तैयार किए, 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च तक का लेखा आप तैयार करेंगे, कितने महीने का टाइम देगा, 1 माह का। 30 अप्रैल तक उसको टाइम दिया जाएगा कि भैया तू क्या कर ले, लेखा तैयार कर ले, है ना। कहां तक का डेटा रहेगा, इसके 1 महीना का टाइम दिया जाएगा, उसको कहां रखा जाना चाहिए, पंचायत में, सामने में पंचायत की बैठक में, है ना, वार्षिक जो बैठक होगी। और 31 मई को इसका क्या हो जाएगा, अनुमोदन हो जाएगा। ठीक, तो अनुमोदन 31 मई तक को हो जाएगा। क्लियर, ये होगा ग्राम का बात। अब अगर बात करें जनपद की, तो जनपद में जो रिपोर्ट है, इसकी प्रशासनिक रिपोर्ट या वार्षिक लेखा जो होता है वो प्रति वर्ष 15 जून तक प्रस्तुत होना चाहिए। कब तक, 15 जून तक क्या होना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए। कहां, जनपद और जिला। ठीक, और उसमें भी वही है ना, ये 30 अप्रैल को पेश करेगा ना, तब तक
30 अप्रैल तक। और ये फिर अनुमोदन कब तक कराएगा, ये भी कब तक, 31 मई तक क्या कराएगा, इसका अनुमोदन कराएगा। सॉरी, 31 मई को अनुमोदन होगा और ये प्रस्तुत कब होगा, 15 जून को। ठीक, 31 मई को अनुमोदन होगा और ये फिर क्या, सम्मेलन प्रतिवर्ष 15 जून तक क्या कर दी जाएगी, प्रस्तुत कर दी जाएगी रिपोर्ट। इसमें वो वाला नहीं है, देखो वही चीज है, ये सुनना, वो है 31 मार्च तक का डेटा रहेगा, 30 तारीख तक वो बनाएगा, 31 मई को उसको स्वीकृति दिलाएगा, अनुमोदित करवाएगा बैठक में। ठीक, यहाँ भी वही है, 31 मार्च तक का ही डेटा होगा, है ना। कब तक प्रस्तुत कराएगा, 31 मई को अनुमोदित करा लेगा, प्रस्तुत कर, सॉरी, यानी उसको ला कर क्या कर लेगा, 31 मई को अनुमोदित करा लेगा। ठीक, फिर प्रतिवर्ष 15 जून को क्या कर दिया जाएगा, उसको प्रस्तुत करने का मतलब यहाँ पर प्रस्ताव के लिए पारित करवाना नहीं है, यहाँ पर प्रस्तुत करने का अर्थ है उसके समक्ष रखा जाएगा। ये है कि भाई ये चीजें हैं हमने प्रस्ताव में डाली हैं, ये चीजें करनी है हमको। ठीक हो गया, यानी प्रकाशन समझ लो इसका, क्या प्रकाशन है ना, इसको ज्यादा अच्छा है प्रकाशन लिख लो तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। 15 जून तक प्रकाशन करवाना आवश्यक